श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन ध्यान से सुनो, पांडव 5 हैं, लेकिन उनको बार बार पराजित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए 100 पुत्र प्रयास करते हैं। कौरवों के 100 भाई। कभी भीम को जहर दे दिया जाता है, एक बार तो लाक्षागृह में आग लगा दी महाराज, लेकिन तब भी बच गए। भगवती द्रौपदी के द्वारा एक अपशब्द बोला गया और वह ऐसा दुर्योधन को लग गया कि महाराज उसने भगवती द्रौपदी को लज्जित करने के लिए द्यूत क्रीड़ा का समायोजन किया। द्यूत क्रीड़ा में कहां तक कहें, मामा शकुनी ने छल पूर्वक पांडवों को हरा दिया। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, यदा सभाया गुरुदेव देव्या केशाभिमर्शम धृतराष्ट्र सुतकर्म गृह्यम् न पारयामास नृपस्नुषाया स्वस्त्रैर्हरन्त्या कुछ कुंकुमानी। यदा सभायाम गुरुदेव देव्या, महाराज जिस सभा में संपूर्ण कौरवों के वृद्ध जन बैठे थे, बड़े जन बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, द्रोण बैठे थे, सब उपस्थित थे, लेकिन दुर्योधन ने बात बना दी। दुर्योधन ने कहा, भैया मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, एक दांव और लगा लो और सब बाजी आपकी, मैंने जिता दी आपको। धर्मराज भक्त हैं, वैष्णव हैं, भक्त बड़े भोले होते हैं, इनके मन में छल कपट नहीं होता। भक्त थे, बातों में आ गए। दुर्योधन ने कहा, भैया आप ना अपने आप को लगा लो। दुर्योधन कहने में आए, वो दाव भी हार गए। अच्छा भैया भीम को लगा दो, वो दाव भी हार गए। एक एक करके अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव अपने आप को हार गए। और बस दुर्योधन चाहता था कि द्रौपदी को लज्जित करना है। दुर्योधन ने कहा, भैया मैं सब कुछ जिता दूंगा, सब कुछ वापस दे दूंगा, अब आप एक काम करो, भाभी को लगा दो, कम से कम एक दांव तो आप जीतोगे और बस आपको सब प्राप्त हो जाएगा। देखो द्यूत कैसे नाश करता है। महान धार्मिक स्वयं यमराज के अवतार, भगवान के परम भागवत धर्मराज ने उस कपटी की बात समझ नहीं पाए और द्रौपदी को भी लगा दिया। महाराज शकुनी ने अपने पासों को ऐसा चला, वो दाव भी हार गए। अभी तक जो भैया 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 कर रहा था, तत्काल भाषा बदल गई। दुष्ट कब अपना रंग बदल जाए पता नहीं रहता, तत्काल भाषा बदल गई और बोला, दुशासन 5-5 पुत्रों, 5-5 पतियों वाली स्त्री कैसी सती है, जाओ जाके सभा में प्रस्तुत करो, मैं उसको निर्वस्त्रा कर और अपनी जंघा पे आसन दूंगा। सभा में ऐसी घनघोर गर्जना की, महाराज सब बड़ों का सिर झुक गया। जो द्रौपदी की सेविका थी वो दौड़ी द्रौपदी के भवन में। उस समय में द्रौपदी एक वस्त्रा थी।
उपयुक्त काल नहीं था कि वह किसी पर पुरुष का दर्शन भी कर पाती। एकांतिक कक्ष में थी। सेविका ने जाके कहा, महारानी गजब हो गया। द्रौपदी आई, कुछ समझ पाती उससे पहले तो दुशासन ने केस पकड़ लिए, खींच के ले आया सभा में। द्रौपदी देख रही है, सभा में सब बड़े जन बैठे। पितामह भीष्म की ओर देखा, पितामह ने सिर नीचा कर लिया। गुरु द्रोण की ओर देखा, द्रोणाचार्य ने सिर नीचा कर लिया। महाराज कृपाचार्य की ओर देखा, कृपाचार्य ने सिर नीचा किया। तो द्रौपदी ने कृपाचार्य को दोबारा देखा और कहा, आचार्य आपके नाम में कृपा जुड़ा है, कम से कम आप तो मुझे मार्गदर्शन करो। भैया कृपाचार्य ने एक उंगली उठा दी और द्रौपदी से कहा, द्रौपदी संसार में किसी को मत देख, ये तेरी कोई मदद नहीं करेंगे, कोई सहायता नहीं करेंगे। बस तेरी रक्षा करने वाले तो केवल एक चक्र सुदर्शनधारी हैं, उन द्वारकाधीश का स्मरण कर। और द्रौपदी ने उसी सभा में, उसी काल में महाराज दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया। पहले द्रौपदी को पतियों का अभिमान था, टूट गया। बड़ों का अभिमान था, टूट गया। द्रौपदी को अपनी भुजाओं का अभिमान था, अपने हाथों से वस्त्र बचाया, टूट गया। और जब सारे अभिमान टूट गए, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके और श्री द्वारकाधीश का स्मरण किया।